आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक दिलचस्प और रहस्यमय विषय पर लेकर जा रहा हूँ, जिसमें कि हम आज देखेंगे लॉ ऑफ थ्री एंड लॉ ऑफ सेवन। ये सिद्धांत आध्यात्मिकता, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन कानूनों के इतिहास, उपयोग और महत्व के बारे में बताएंगे। हम दिखाएंगे कि लॉ ऑफ थ्री और लॉ ऑफ सेवन के इन संख्याओं का कैसे एक गहरा और रहस्यमय महत्व हो सकता है। इसके अलावा हम आपको इन कानूनों का आवश्यकता अनुसरण के तरीके और उनका आपके रोज़मर्रा के जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो यह वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको इन रहस्यमय सिद्धांतों के रोचक दुनिया में लेकर जाने वाले हैं। लॉ ऑफ थ्री एंड लॉ ऑफ सेवन। इसी के साथ साथ WD ज्ञान साहब ने हमें लॉ ऑफ थ्री और लॉ ऑफ सेवन यानी कि रूल 3 के संख्या का रूल और 7 के संख्या के रूल के बारे में बताया है। जैसे कि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, एक विषम और एक सम। इंग्लिश में विषम को ही ऑड नंबर और सम को इवन नंबर कहते हैं। हम संख्याओं को एक साथ जोड़ते हैं, जो बढ़ती जा रही है हम गुना करते हैं। जो बढ़ाने का एक छोटा तरीका है, हम घटाते हैं जो घटता है, और हम विभाजित करते हैं जो घटता है, घटता भी है। उच्च गणित के उपयोग से हम विभाजित करने, घटाने, जोड़ने और गुना करने का एक तेज और आसान तरीका ढूंढते हैं। फिर भी जब आप इसे समझते हैं तो यह बहुत सरल होता है। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यह 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि एक अंक वाली संख्या है। प्रारंभ और अंत दोनों विषम है। जैसे कि 1 और 9, 1 जो है यह ऑड नंबर है, और 9 यह जो है यह भी ऑड नंबर है। उसी के साथ साथ इसके बीच में आने वाले 2, 4, 6 और 8 यह जो है यह सम संख्याएं है, यानी कि इवन नंबर है। हम अब देखेंगे कि इन नंबरों का एक दूसरे नंबरों से कैसे संबंध है। प्रारंभ और अंत दोनों विषम हैं। यह एनीग्राम की तरह प्राकृतिक नियम से कैसे कंपन कर रहा है। सरल गणित आपको हमेशा परफेक्ट बनाता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीखने जा रहे हो कि सरल गणित क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं, आगे देखते हैं, एक नंबर है, यानी कि एक संख्या है। इसको हम इस प्रोसेस में लिखेंगे जो कि WD ज्ञान साहब ने बताया है। एक, उसमें अगर 1 जोड़ा जाए तो 1 और 1 होते 2, 2 में 2 जोड़ा जाए तो होते 4, 4 में 4 जोड़ा जाए तो होते 8, यानी कि डबलिंग प्रोसेस। 8 में अगर 8 मिलाया जाए तो होते 16, 16 में 16 मिलाया जाए तो होते हैं 32, 32 में 32 मिलाते हैं तो मिलते हैं हमें 64। लेकिन इनके जो कंट्रोलिंग नंबर है,
जैसे कि आपने देखा हमने डबलिंग किया, 1 2 4 8 16 32 64। इसका जो कंट्रोलिंग नंबर है, 1 का कंट्रोलिंग नंबर 1 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है, 8 का 8 है, 16 का 1 में 6 मिलाइए वो उसका कंट्रोलिंग नंबर आ जाएगा 7। 32 है, उसमें 3 में 2 जोड़े उसका कंट्रोलिंग नंबर आ जाएगा 5। 6 में 4 जोड़े उसका कंट्रोलिंग नंबर आ जाएगा 1। यानी कि डबलिंग करते हुए भी हमें सिंगल डिजिट ही कंट्रोलिंग नंबर मिलते हैं, यानी कि 1 2 4 8 7 5 और 1। इसी के साथ साथ नंबर 2 नंबर को ही हम डबल डिजिट में लेकर जाते हैं, यानी कि दुगना कर देते हैं। 2 का दुगना 4, 4 का डबल 8, 8 से डबलिंग 16, 16 32, 32 से 64, 64 से 128। इसका जब भी हम कंट्रोलिंग नंबर निकालते हैं, 2 का 2, 4 का 4, 8 का 8, 16 का 7, 32 का 5, 64 का 1 और 128 का 2। कैसे निकाला जाता है? 6 और 4 10 और 1 को में 0 मिलाया जाए तो वो भी होता है 1। इसके बाद 128 यानी कि 128। इसको अगर हम कंट्रोलिंग नंबर में देखा जाए तो 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 को और जोड़ेंगे 1 और 1 2। ऐसे हमें एक कंट्रोलिंग नंबर मिलते हैं। इसके बाद 3 यह जो संख्या है इसको हम डबलिंग करते हैं और उसको कंट्रोलिंग नंबर हम निकालते हैं। 3 6 12 24 48 और 96 96। तो इसका कंट्रोलिंग नंबर है 3 6 2 और 1 3, 4 और 2 6, 4 और 8 12, 12 को अगर 2 और 1 करें तो इसका भी कंट्रोलिंग नंबर 3 आता है। 9 और 6 15, 15 यानी कि 1 और 5 उसको मिलाया जाए तो होता है 6। यानी कि 3 का जो नंबर कंट्रोलिंग नंबर है वो 3 6 3 6 3 6। कहाँ तक भी जाओगे, यानी कि आपको जब तक डबलिंग करना आता है वहाँ तक भी जाओगे तो इसका कंट्रोलिंग नंबर 3 और 6 ही आने वाला है। और ये मैंने अलग बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स का जो कलर है वो अलग है, यानी कि लॉ ऑफ 3 यहाँ पे आपको समझना है। उसके बाद 4 का भी जो आता है 4 8 16 32 64 128 256। इसका कंट्रोलिंग नंबर भी सेम आता है, जैसे कि 1 का कंट्रोलिंग नंबर आ गया, 2 का कंट्रोलिंग नंबर आ गया, उसी तरह 4 का भी कंट्रोलिंग नंबर उसी तरह आता है 4 8 7 5 1 2 4। इसी के साथ साथ 5 जो है 5 10 20 40 80 160 320। इसको भी मिलाया जाए, इसका कंट्रोलिंग नंबर निकालते हैं तो 5 का 5, 10 का 1, 20 का 2, 40 का 4, 80 का 8, 160 का 7, 320 का 5। 160 का 7 कैसे? 6 + 1 यानी कि 7। 320 3 + 2 5। इस तरह 5 का कंट्रोलिंग नंबर भी हमें मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 6 का 6 12 24 48 96 192। 6 का कंट्रोलिंग नंबर 6 है। 213। 24 का कंट्रोलिंग नंबर 6 है। 48 का कंट्रोलिंग नंबर 3 है। 96 का 6 है। 192 का 3 है। यानी कि यह 3 और 6 3 6 6 3 6 3, यानी कि 6 के जो भी कंट्रोलिंग नंबर आते हैं वह सीरियली 6 और 3 यही आते हैं। उसके बाद 7 का कंट्रोलिंग नंबर सबसे अलग है, यानी कि 7 14 28 56 112 224 448। यह हमने सिर्फ डबलिंग किया है। तो इसका कंट्रोलिंग नंबर आता है 7, 4 + 1 5, 8 + 2 1, यानी कि 10 आता है। 10 1 + 0 = 1, 5 6 11 1 1 2।
112 का आता है 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी कि कंट्रोलिंग नंबर आ गया 4। 4 + 2 6, 6 + 2 8, कंट्रोलिंग नंबर 8। 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 6 + 1 यानी कि 7। 7 का कंट्रोलिंग नंबर 7 से स्टार्ट होकर 7 तक आता है। इसके बाद अगला साइकिल शुरू होता है। उसी के साथ साथ जैसे हमने देखा 1 2 का कंट्रोलिंग नंबर, 4 का कंट्रोलिंग नंबर, 5 का कंट्रोलिंग नंबर, उसी तरह 8 का भी कंट्रोलिंग नंबर आता है। तो 8 का कंट्रोलिंग नंबर 8, 16, 32, 64, 128, जैसे जैसे डबलिंग करते जाओगे उसको मिलाना है, यानी कि ये 8 7 5 1 2 4 8, यह इसके कंट्रोलिंग नंबर आ जाते हैं। और 9 जो है यह सबसे यूनिक नंबर है, जो कि 9 18 36 72 144 288, इसका कंट्रोलिंग नंबर 9 ही होता है। यानी कि जहाँ तक भी डबलिंग करोगे, यानी कि उसी संख्या में उसी संख्या को मिलाते जाओगे, तो आपको जो भी कंट्रोलिंग नंबर आएगा वो 9 ही आता है। इसी के साथ साथ थोड़ा आगे चल के देखते हैं, तो आगे आपको ये पता चलेगा कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो भी है उसमें 3 और 7 ये दो लॉ है। पहला लॉ जो है वह 7 का है, यानी कि 1 2 4 8, आपने जो देखा है पीछे 1 2 4 8 का जो भी कंट्रोलिंग नंबर आता है तो वह सेम है, 1 2 4 8 7 5 1। इसके बाद 1 2 4 8 7 5 1, इसके बाद 1 2 4 8 7 5 1, यानी कि 1 2 4 5 8 सभी का क्रम समान है और नियंत्रक संख्या भी समान है। लेकिन साथ में समान नियंत्रक संख्याओं के साथ अलग अलग अनुक्रम है। 7 प्राथमिक संख्या है और इसमें अन्य सभी को नियंत्रित करने की क्षमता है। तो यहाँ हम लॉ ऑफ 7 कह सकते हैं। यानी कि 7 की जो संख्या आपने देखी तो उसमें क्या देखा कि 7 की संख्या समान है, लेकिन उसके नियंत्रक जो है वह अलग अलग अनुक्रम में है। तो यहाँ पे 7 यह जो संख्या है यह सभी को कंट्रोल करता है। यही लॉ ऑफ 7 है। अब लॉ ऑफ 3 और लॉ ऑफ 3 को जानते हैं। तो लॉ ऑफ 3 में 3 6 3 6 3 6 3 6 और 9 का जो है तो 9 9 9 9 यह कंट्रोलिंग नंबर आता है। अब इन 3 और 6 अनुक्रमों को समान 3 6 द्वारा नियंत्रित किया जाता है और 9 को समान 9 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ 3 6 9 हार्मोनिक है। 6 और 9 को 3 से विभाजित किया जा सकता है, इसलिए ये संख्याएं यहाँ हम लॉ ऑफ 3 कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने ऊपर देखा 7 का लॉ, तो उसको 7 से डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे हमें 6 और 9 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो इसीलिए ये लॉ ऑफ 3 हो जाता है। इसी के साथ साथ हम इसे इनाग्राम में भी देखेंगे, जो कि WD ज्ञान साहब कहते हैं ज्योतिष में वर्ग और त्रिभुज का बहुत महत्व है। वर्ग और त्रिभुज दोनों एक ही क्षेत्र या बिंदु से शुरू होंगे और यहाँ से अलग अलग बिंदु पर जाएंगे। एनाग्राम में भी 3 का नियम और 7 का नियम दोनों ही 9 पर प्रारंभ बिंदु है, लेकिन 7 के नियम में 7वें बिंदु को छुपाया और गुप्त रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एनाग्राम आपको दिख रहा है। एनाग्राम में 1 से लेके 9 तक सभी डिजिट है, सभी संख्या दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 1 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो कंट्रोलिंग नंबर मिलता है वह है 0.142857। जैसे कि हमने पीछे देखा 142857। 2 को डिवाइड करते हैं तो 02.285714, यह कंट्रोलिंग नंबर हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे हम एनाग्राम में इसको देखेंगे, जैसे कि 1 डिवाइड बाय 7
0.142857 देखेंगे 1, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, यानी कि लॉ ऑफ 7। एक को डिवाइड किया हमने 7 से, कहाँ से आता है वो, जैसे कि आप भी डिवाइडेशन कर सकते हो। तो जो भी आंसर आएगा ये, इस आंसर को आप यहाँ पर एनाग्राम में भी देख सकते हो कि प्राइस कैसा मूव होता है। और ये साइकिल होती है, प्राइस की जो भी है यह साइकिल होती है, और ये जो साइकिल है यह एक समान मात्रा में चलती है, यानी कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन 7 और लॉ ऑफ वाइब्रेशन 3 के अनुसार, नियमों के अनुसार अधीन होकर चलती है। जैसे कि हम अपने मार्केट में प्राइस मूवमेंट होते हुए देखते हैं, कभी प्राइस ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। ये ऊपर और नीचे जाने के बाद जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है, तो ये प्राइस लॉ ऑफ प्राइस के हिसाब से होता है। लॉ ऑफ 7, लॉ ऑफ 3 के हिसाब से यह प्राइस मूवमेंट होता है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि आगे आप देखेंगे। 2 डिवाइड इंटू 7, इसका आंसर जो आता है 0.285714, यानी कि यह इसके कंट्रोलिंग नंबर है। इसको हम एनाग्राम में भी देखेंगे। 2 से स्टार्ट किया है, तो उसके बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 1, और 1 के बाद आता है 4, जैसे कि आप एनाग्राम में भी देख पा रहे हैं 285714। इसी के साथ साथ 3 डिवाइड इंटू 7, 0.428571। आप अपनी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट होता है 4, 3 डिवाइड इंटू 7 स्टार्ट होता है 4 से, यानी कि यहाँ से 4, उसके बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 1 जो है यहाँ पे 3 डिवाइड इंटू 7 का जो आखिरी कंट्रोलिंग नंबर है वह 1 है, और यहाँ पे यह एनाग्राम की साइकिल खत्म होती है। उसी के साथ साथ एनाग्राम की अगली जो साइकिल है 4 साइकिल, 4 साइकिल में 4 डिवाइड इंटू 7 किया जाए तो उसका कंट्रोलिंग नंबर आता है 571428, 571428, यानी कि 5 से स्टार्ट होता है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, 2 के बाद आता है 8, और 8 के बाद आता है क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, 8 यहाँ पे खत्म हो जाता है। 4 डिवाइड इंटू 7, यानी कि 4 का डबलिंग जो है 8, यहाँ पे वह खत्म होता है, यानी कि एनाग्राम में इसकी साइकिल 8 पे जाके खत्म होती है। 5 की साइकिल जो स्टार्ट होती है 5 डिवाइड इंटू 7, 714285, 714285, यानी कि 7 से स्टार्ट होकर 7, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 8, उसके बाद 5 पे जाके खत्म होती है। उसके बाद 6 का भी 857142, 85 स्टार्ट कहाँ से होता है 8, 857142, यहाँ पे जाके खत्म होती है। यानी कि अपने इंडियन मार्केट में या कमोडिटी में जो भी स्टॉक है, जो भी प्राइस मूवमेंट होता है वो इस हिसाब से होता है, यानी कि साइकिल, उसमें साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि WD ज्ञान साहब ने साइकिल की मेथडोलॉजी बताई है। ऑड नंबर स्क्वायर, इवन नंबर स्क्वायर, लॉ ऑफ 3, लॉ ऑफ 7, यह हार्मोनिक पैटर्न है, हार्मोनिक नंबर से। और ये हार्मोनिक नंबर कैसे आते हैं, लॉ ऑफ 3 क्या है, लॉ ऑफ 7 क्या है, यहाँ पे आपने देखा है। और लॉ ऑफ 7 जो है 7 डिवाइड इंटू 7 किया जाए तो उसका आंसर आता है 1। यह बात आपको समझ में आ गई। अगर इसके बारे में कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यह जो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पार्ट 1 है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन पार्ट 2 मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इसीलिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियो आपके तरफ आपको मिस ना हो पाए।